अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है, मान लो ये कोई ट्रायंगल है ABC और वो कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अगर हम किसी दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचें तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूव करना है हमको। तो मान लो हमने AB का मिड पॉइंट है यहाँ पे M, अब इसके मिड पॉइंट से हमने BC के पैरेलल एक लाइन खींच दी ऐसे करके, ये BC के पैरेलल खींच दी और मान लो ये AC को N पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि N जो है वो AC का मिड पॉइंट है। क्लास 9th में एक थ्योरम थी मिड पॉइंट का कन्वर्ज। एक तो मिड पॉइंट थ्योरम थी कि अगर किसी ट्रायंगल के हम दो साइडों के मिड पॉइंटों को ज्वाइन करें तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो इसका कन्वर्ज भी होता था कि अगर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो बस वो ये अब हमें बीपीटी की मदद से प्रूव करना है, तो इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें हमारे पास गिवन में क्या क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। तो एक तो हमारे पास ये है इसमें कि M इज मिड पॉइंट, एक तो M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, मिड पॉइंट ऑफ AB। और दूसरा हमारे को MN जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। और टू प्रूव क्या करना है हमको, तो हमें टू प्रूव में हमें प्रूव करना है कि MN बाइसेक्ट लाइन AC को बाइसेक्ट करती है, दैट इज हमें ये प्रूव करना है कि AN इज इक्वल टू NC। तो यहाँ पे जो है प्रूफ या सॉल्यूशन कुछ भी लिख लिया करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में MN जो है वो पैरेलल है BC के, तो BPT लग जाएगी इसमें, तो BPT लगा रहे हैं। तो अगर MN पैरेलल है BC के तो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। और यहाँ पे MB की जगह में AM लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम AM इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है कि M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो इसका मतलब AM और MB दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे AM है और इस MB की जगह में भी मैं AM ही लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख देंगे हम AN अपॉन NC। और यहाँ पे लिख देंगे कि भाई AM इज इक्वल टू BM है, तो इसलिए जो है हमने इस BM की जगह में AM लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, MB BM एक ही बात है। तो AM से AM कटेगा 1 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू AN अपॉन NC। और इस NC की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो 1 से इंटू हो जाएगा, तो NC इज इक्वल टू AN हो गया। यही प्रूव करना था हमें, AN इज इक्वल टू NC। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर N इज मिड पॉइंट है किसका, AC का, मिड पॉइंट ऑफ AC। और देयरफॉर इसका मतलब MN क्या करती है, AC को बाइसेक्ट करती है, देयरफॉर MN बाइसेक्ट AC। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा।